अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आप तमाम हजरात का इस्लामिक जी के टीम की तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जो भी मसाइल सीखते हैं उसे सदक़े जारिया के तौर पर अपने और दोस्तों के पास शेयर करें, इसलिए कि सदक़े जारिया में से एक अमल है इल्म नाफ़े। ये उसकी कैटेगरी में आता है, यानी जब तक आपकी वजह से कोई सही चीज़ सीख कर उस पर अमल करता रहेगा, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप इंतकाल कर गए उसके बाद भी उस पर वो सही तरीके से अमल कर रहा है, तो उसको सही करने का, जो आपने करेक्ट किया सही चीज़ बताकर, उसका फ़ायदा आपको मरने के बाद भी मिलेगा। इसलिए जो चीज़ें आप सीखें औरों तक भी पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस मिशन के साथ जोड़ें, ताकि नई जनरेशन में जो है इस्लामी मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने पिछले सवाल का जवाब पता करते हैं। तो हमारा पिछला सवाल था कि कुर्बानी के लिए उम्र का, जानवर की उम्र का होना ज़रूरी है या दांत का निकलना ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उम्र का होना ज़रूरी है। दांत का निकलना ये एक निशानी, अलामत है, बुनियाद नहीं है। ये उम्र पता करने की एक निशानी है कि अगर 2 दांत निकल गया है तो ये जो है उम्र पूरी हो गई। इसलिए कि आम तौर से होता है कि व्यापारी लोग झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात मानी गई है कि दांत उसी का निकलता है जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, जिस जानवर की। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बाज़ार में गए और आपको पता नहीं कि इस जानवर की उम्र कितनी है, इसलिए कि आप तो बाज़ार गए हैं, तो ऐसे में आप दांत देख ले, इसलिए कि ये निशानी है उम्र पूरी होने की। लेकिन आपके घर में जानवर है और आपको पता है कि इसकी पैदाइश इस तारीख को हुई है, इस डेट में हुई है, तो फिर आपको दांत को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी उम्र आपको पता करना है कि इस डेट में हुआ तो इतना दिन में कितना हो जाएगा। अगर उम्र पूरी हो जा रही है और दांत नहीं भी निकला है तो आप कुर्बानी उसकी कर सकते हैं। दांत जो है सिर्फ एक निशानी के तौर पे लिया गया है। इसमें हाँ, अहले हदीस हज़रात से इख्तिलाफ है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे अहनाफ के नज़दीक उम्र का पाया जाना ज़रूरी है। अब आइए मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे विनर हज़रात को। तो आज का पहला पोजीशन हासिल करने वाले हैं जनाब हैदर अली साहब। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले हैं जनाब अब्दुल हसीब रिजवी साहब। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले हैं सैफ खान साहब। फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले हैं अनवर रज़ा अशरफ़ी साहब। और फिफ्थ पोजीशन हासिल करने वाले हैं गुलाम सरवर साहब। इन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है कि घर में अगर किसी एक ने कुर्बानी कर दी तो क्या सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी या फिर जो है और लोगों को भी करना पड़ेगा? सवाल फिर से समझे, यानी घर में किसी एक शख्स ने कुर्बानी की तो क्या वो कुर्बानी घर के हर शख्स के लिए हो गई या नहीं हुई? ऑप्शन ए है हो गई, ऑप्शन बी है नहीं हुई, ऑप्शन सी है इसमें इख्तिलाफ है, और ऑप्शन डी है मुझे मालूम करना है। तो फटाफट अपना जवाब दें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।